हाथ जोड़ के कहा, हे चक्र सुदर्शन भगवान, आप शांत हो जाइए, आप इन पे मंगल की वर्षा कीजिए, शांत हो जाइए। नहीं माने। कहा कि अगर मैंने मन क्रम वचन से ब्राह्मणों का सेवा किया हो, उनको अपना स्वामी माना हो, तो ये आप शांत हो जाइए। नहीं माने। कहा मन क्रम वचन से अगर मैंने सब में भगवान का दर्शन किया हो तब आप शांत हो जाइए। तब जाके वो शांत हुए। दो धर्म का इस्तेमाल किया, एक साधारण धर्म जिसके कारण नहीं शांत हुए, पर परम धर्म जिसको भागवत धर्म कहते हैं उसका इस्तेमाल करते ही चक्र सुदर्शन भगवान की मर्यादा का पालन रखते हैं, पालन करते हैं, क्योंकि वो स्वयं परम भागवत हैं सुदर्शन भगवान। हाथ जोड़ के कहे कि राम राम, मैं तो संतों की महिमा जानता नहीं था। ओ अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मग्ध में कृतागसोपी यदराजन मंगलानी समीह से। मैंने आज दासों की महिमा देख ली। अनंत दासों की महिमा है। भगवान के जो दास हैं उनकी महिमा अनंत है। क्योंकि मैं आपको मारना चाहता था, पर आपने मेरा मंगल किया। मंगलानी समीह से आपने मंगल की, हमारे कामना किया। इसलिए जो दास की महिमा भगवान के है वो महिमा किसी और की नहीं हो सकती। इसीलिए जो वैष्णव होते ना उनके पीछे दास लगता है। परंपरागत कई प्रकार के परंपरा है वैष्णव में, जैसे बल्लभाचार्य जी हैं, उनमें कुछ और लगता है। उनमें भी हालांकि दास ही विशेषकर लिखते हैं। रामानुजाचार्य में आचार्य लिखते हैं, आचार्य ही पीछे लिखते हैं। पर आचार्य वो भी आचार्य के शरणागति ग्रहण करते हैं, इसलिए सब दास हैं। जितने भी हैं भगवान के सब क्या हैं, वैष्णव होने के बाद सब दास हैं। चाहे किसी भी परंपरा में हो, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, माधवाचार्य, माधव गौड़ेश्वराचार्य, चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में जिसको गौड़िया परंपरा कहते हैं, चाहे वल्लभाचार्य जी की परंपरा में, चाहे किसी भी परंपरा में है, वो अगर वो भगवान से जुड़े हैं तो क्या है, दास है। ऐसे कई प्रकार के भाव होते हैं वैष्णव के। कोई अपना सखी भाव से भजन करता है भगवान का, कोई सखा भाव से भजन करता है भगवान का, कोई वात्सल्य भाव से बेटा मानता है। किसी परंपरा में बेटा भी माना जाता है, छोटा बालक माना जाता है। अलग अलग परंपराएं हैं और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परंपरा बनी है। सबके लिए सब परंपरा नहीं होता है। अब हम आते हैं, यहाँ पे भगवान की दास की महिमा दिखाई दी। ब्राह्मण का श्राप असत्य है, उससे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता, पर जो भगवान की दास हैं वो ब्राह्मणों के श्राप भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो वैष्णव जन हैं, इस अम्बरीश जी की कथा जो है, देखो सबसे दुनिया का सर्वोच्च बल कहा गया ब्रह्म बल। उदाहरण हम देते हैं, एक वशिष्ठ जी के पास महर्षि विश्वामित्र तप करके बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेके आए। पाशुपास्त्र, नारायणास्त्र, अग्नेयास्त्र, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेके आए। सब अस्त्र शस्त्र उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। वो बस एक दंड पकड़े रहे। एकेन ब्रह्म दंडेन सब शस्त्र हतानि च। जब देखे कि एक ब्रह्म दंड में सारे शस्त्र घुस गए तो कहने लगे राम राम, दिग्बलम क्षत्रिय ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय बल का धिक्कार है, धिक्कार है सारे संसार का बल। सबसे बड़ा बल क्या है, ब्रह्म बल। जो ब्राह्मण तपस्या करता है और वो ब्रह्म बल से संपन्न हो जाता है, यानी तप का बल, ब्राह्मणत्व का बल सबसे ऊंचा बल है। यानी आज के ब्राह्मण जो है वो बहुत बड़े तप से अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं, पर कलिकाल ने ऐसा मार दिया है कि बेचारे वो सोच भी नहीं पा रहे कि हम ब्राह्मण हैं। खाली लिख लेते हैं, खाली लिख लेते हैं कि हम इसमें है, पांडे हैं, जहां है, अमुक है, तमुक है। पर जो ब्राह्मण थोड़ा भी तप करता है उसका तो पहले से ही बल अंदर सुसुप्तावस्था में पड़ा हुआ है। जागृत करने की आवश्यकता है। उसने अगर जागृत कर लिया
तो वो जो काम करेगा ना फिर उस वैसा काम कोई नहीं कर पाएगा। वो जो त्याग करेगा वैसा त्याग कोई नहीं कर पाएगा। वो जो व्यवस्था फैलाएगा समाज में वैसी व्यवस्था कोई नहीं कर सकता अगर वो अपने ब्रह्म बल को जान ले तब। ऐसा ब्रह्म बल भी वैष्णव तेज के सामने फीका है। नहीं समझ? ऐसा जिसका कोई काट नहीं, उसका काट वैष्णव बल। यहाँ पे अमरीश जी का कथा श्रवण करके भक्ति ऐसा शस्त्र है, इसका कोई काट नहीं है और भक्ति सबका काट कर देती है। नहीं समझ? बड़े बड़े तपस्वियों का, बड़े बड़े योगियों का भी चकनाचूर अभिमान करती है भक्ति, पर भक्ति का कोई अभिमान स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि भक्ति भगवान की शरणागति ली हुई है और भक्ति से भगवान झुक जाएंगे, तब सर्वंतर्यामी सर्वशक्तिमान झुक जाते हैं। जब वो बस में हो जाते हैं तो और कुछ झुकना बाकी है, और किसी के बस में होना बाकी है। जब सबसे बड़े बस में हो गए तो सब बस में हो गए। भक्ति से सब भगवान कहते हैं मैं बस में हो जाता हूं, भक्ति की पूर्ण रूप से बस में हो जाता हूं। इसीलिए भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। अब भक्ति कौन का, हम तो कह दिए सबको भक्ति करने का पूर्ण अधिकार है। हाँ, भक्ति में अधिकार है, पर ये मत सोचना कर्मकांड भक्ति का क्षेत्र नहीं है। जो ब्राह्मण कर्मकांड करा रहे ना वो भक्ति नहीं है, पूजा है। भक्ति किसे कहते हैं? जो अनवरत चले, डेली चले, निरंतर चले, उसे क्या कहते हैं? भक्ति। और जो कभी कभार कराया जाए उसको क्या कहते हैं? पूजा। उसको पूजा कहते हैं, वो भक्ति नहीं होता है। कर्मकांड भक्ति होता ही नहीं। कर्मकांड क्या होता है? पूजा होता है। पूजा से आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है? अब भक्ति से आपको पुण्य पाप से मतलब नहीं। सुनो, भक्ति ऐसा तत्व है जिसको पुण्य और पाप दोनों छुड़ाना होता है। नहीं समझ? पुण्य तब छुड़ाना होता है जब हम भगवान को, कथा समझ में आ रही है कि नहीं समझ में? मैया लोगन ध्यान दे, कथा नहीं समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही है। हम कथा और आगे लेके चलते हैं भगवान का भजन। हम सोचते कोई विशिष्ट बात समझा दे। हल्ला कर रही हो, नहीं समझ में आ रही कथा? हल्ला हल्ला ना करो। नहीं आ रहा हो तो भी चुपचाप बैठो, क्योंकि एक बार भी तो राम राम गान में घुसेगा, उससे भी तो कुछ हल्की होगी पाप से। ऐसे ही भारी हो भाई, बड़े बड़े पाप कलयुग में सबको दबाया है पाप। ऐसा मत सोचना कि एक व्यक्ति को, किसी को ज्यादा तो किसी को कम, पर सब में पाप घुसा हुआ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चलते हैं, अभी कथा को यहीं पूर्ण करते हैं। यानी ब्रह्म तेज को भी जबाने वाला वैष्णव तेज है, भक्ति का तेज है। आगे भगवान कब कैसे अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, तो गीता जी में इसके लिए स्पष्ट है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब जब जब बड़े बड़े युगों में, सतयुग बहुत बड़ा युग है, बहुत उम्र है सतयुग की, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कलयुग। तो इतने बड़े बड़े युगों में भी पाप फैलते थे, तो भगवान कहते हैं कि मैं युग युग में अवतार लेकर पाप का नाश करता हूं, और ये पाप का नाश करके धर्म की स्थापना करता हूं। धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। और धर्म की स्थापना कब संभव है? कब? कहते हैं धर्म की स्थापना तब संभव है जब साधुओं की रक्षा हो और दुष्टों का विनाश हो। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जब तक दुष्ट का विनाश नहीं होगा तब तक साधुओं की रक्षा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए परित्राण अगर साधुओं की करनी हो तो दुष्टों का विनाश करना
जरूरी है। बिना विनाश के रक्षा संभव। अगर आपके घर में सांप